Today I'll discuss the decomposition reaction. So I'm starting from the definition. देखिए डिफिनेशन अगर देखा जाए डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन मतलब होता है टूटना। किसी चीज़ का दो पार्ट में टूटना क्या कहलाता है? डिकम्पोजिशन। तो ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें कोई एक सब्सटेंस रहेगा वो दो पार्ट में टूटेगा। अब देखिए इसको डिफाइन करें, द केमिकल रिएक्शन इन विच, वो केमिकल रिएक्शन जिसमें अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल किसी भी कंपाउंड का ऑफ अ कंपाउंड स्प्लिट्स मतलब टूटता है इनटू टू, दो या दो से अधिक सिंपल मॉलिक्यूल्स में, मतलब साधारण मॉलिक्यूल्स में, इज नोन एज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए जनरली समझने के लिए, तो मान लीजिए कोई कंपाउंड ए है, तो ये हमेशा क्या होगा, दो पार्ट्स में टूट जाएगा, सी और डी में। सो हमें क्या एक चीज़ जानी है यहाँ पे, पहली चीज़ डिकम्पोजिशन के बारे में, कि ये हमेशा इरिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल मतलब ये कभी, जैसे अगर इरिवर्सिबल का मतलब ये है कि अगर ए सी और डी में टूट गया तो फिर ये सी और डी मिलके ए नहीं बन सकता। इरिवर्सिबल मतलब ये होता है, ऐसी रिएक्शन जो उल्टा दोबारा न मिल सके। जैसे मान लीजिए ए को हमने सी और डी में तोड़ दिया, अब हम किसी भी मेथड से सी और डी को जोड़ नहीं सकते, तो दिस इज कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन हमेशा क्या होता है? इरिवर्सिबल होता है। दूसरी चीज़, हमेशा इस रिएक्शन को, जैसे ए को सी और डी में तोड़ने के लिए, सी और डी से ज़्यादा में तोड़ने के लिए हम क्या, अगली चीज़, तो एक तो चीज़ ये हो गया कि ये इरिवर्सिबल होते हैं हमेशा ये रिएक्शन। दूसरी चीज़, इनको तोड़ने के लिए हम जनरली हीट, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का सहारा लेते हैं। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरली, जो हीट का, जब हम हीट से करते हैं, अगर हम हीट का यूज़ कर रहे हैं इसको तोड़ने में, तो मेरे कहने का मतलब है कि हीट से जब करते हैं तो थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाता है। ये रिएक्शन जो डिकम्पोजिशन है, अगर किसी एक को अगर तोड़ने के लिए हम हीट का सहारा ले रहे हैं, अगर पदार्थ को गर्म करके, सब्सटेंस को गर्म करके दो पार्ट में तोड़ रहे हैं, तो वो थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन। वहीं अगर हम इलेक्ट्रिसिटी का सहारा ले रहे हैं तो इसको इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस मतलब, मेरे यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ए है, तो अगर ए को हम हीट दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तब ये सी और डी में अगर टूट जा रहा है, तो ये क्या है, ये वाली रिएक्शन है, मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन है। वहीं अगर ए को हम इलेक्ट्रिसिटी दे करके अगर हम तोड़ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमेशा सी और डी में टूटेगा, इसको इलेक्ट्रोलिसिस कहेंगे। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। अब एग्जाम्पल की बात करें अगर थर्मल डिकम्पोजिशन के लिए, तो अगर पोटेशियम क्लोरेट, एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको, पोटेशियम क्लोरेट जो होता है 2KClO3, ये पोटेशियम क्लोरेट है, दिस इज पोटेशियम क्लोरेट। इसको जब हम गर्म करते हैं, व्हेन वी गिव हीट टू दिस कंपाउंड, तो ये अपने आप टूट जाता है। 2KCl मतलब पोटेशियम क्लोराइड प्लस 3O2 ऑक्सीजन बनता है। तो ये सिंपल सब्सटेंस में देखिए ये था, हमने इसको गर्म किया, तो ये देखिए दो पार्ट में टूट गया। एक की जगह देखिए यहाँ पे पोटेशियम क्लोरेट है और ये टूट गया पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन गैस है इसलिए ऊपर का हम साइन लगा देंगे। तो ये क्या, ये थर्मल डिकम्पोजिशन हुआ। क्या हुआ? थर्मल डिकम्पोजिशन। ऐसे ही हम अगर इलेक्ट्रोलिसिस का एग्जांपल लें, इलेक्ट्रोलिसिस जो है, अब जैसे मान लीजिए अमोनिया गैस है, NH3, ये अमोनिया है। क्या है? दिस इज अमोनिया, अमोनिया गैस। तो अमोनिया गैस को जब हम दो पार्ट में तोड़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से, इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली की, देखिए बिजली जब देते हैं, तो 2NH3 जो है ये टूट जाता है आपका N2 नाइट्रोजन गैस में और प्लस 3H2 हाइड्रोजन गैस में। तो हमने इसको तोड़ने के लिए किसका सहारा लिया? बिजली का, विद्युत का, आई थिंक इलेक्ट्रिसिटी का। इसलिए ये जो डिकम्पोजिशन है, डिकम्पोजिशन तो ये है ही, क्योंकि दो पार्ट में टूटना ही डिकम्पोजिशन कहलाता है, लेकिन ये क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोलिसिस। दिस इज व्हाट? इलेक्ट्रोलिसिस।
तो ये है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे जो समझने की याद जो आपको रखना है बुलेट पॉइंट के तौर पे, ये हमेशा इरिवर्सिबल होते हैं। और दूसरी चीज़, डिकम्पोजिशन के लिए हम लोग हीट और इलेक्ट्रिसिटी का ही सहारा लेते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही है, एंड थैंक यू।